असाइनमेंट निकालो। कुछ काम दिया था मैंने असाइनमेंट में? क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तुमने कर लिया था ना? ओके। 3 4 5 6 7 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 4 5 6 7 ऑफ द असाइनमेंट। एपी 10th क्लास में कर चुके हो तुम। इफ यू हैव sum being given and you want to take three terms in AP, you can take the terms as like this, right? याद आ रहा है? If sum has been given and you want to take three terms in AP, you can take them as a minus d and a plus d. उसका क्या एडवांटेज होता है? दैट इज व्हेन यू ऐड देम, d कट जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज भी कर सकते हो, बिना ऐसे किए भी हो सकता है वो। हाँ, करो। क्वेश्चन 3 पढ़ो, रीड करो लाउडली। Angle of a triangle in AP, na? So let the angle be, angles be A minus D, A and A plus D. Sum in a triangle is always 180. Use that. Sum of angles in a triangle is 180. So you can use that. Sir, so will we take A equals to 36? Hmm? So हम A को ही 36 लेंगे. Because if we नहीं, don't, that will. no, अच्छा नहीं, you've taken smallest, A. smallest is, so you can take A minus D equal to 36. पहले वो निकाल लो ना तुम। मैंने A plus D, A plus 2D ठीक है, लिया उससे है. भी उससे भी आंसर आएगा। द फाइनल आंसर गोना बी द सेम। Okay. So minus D, A and A plus D is 180 degree. D कट जाएगा, 3A is equal to 180, so A would be 60। बट तुम्हें स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है ना? स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया हुआ है? Hi, sir. हेलो। I just joined. What are we doing? वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ द असाइनमेंट 3 4 5 6 7। Okay. वन ऑफ द एंगल्स इज 36। यस। प्रिशा हो गया। 36, 60 माइनस 30, 24 आएगा ना? हाँ ठीक है, तो ये तो निकालो। ये कहाँ से आया? 180 कहाँ से आया? अच्छा, 36 प्लस डी। स्मॉलेस्ट एंगल है ना 36, तो ये है। मतलब सही। हाँ तो ठीक है। हम्म। एन ए एन, अरे ए प्लस डी। डी is 24. Therefore, the angles will be 60 minus 24, 60 and 60 plus 24. 36 degree, 60 degree, 84 degree. If you take angles as A plus D, A plus 2D, even then you'll get your answer. हाँ,
नंदिनी कैमरा ऑन कर लो. Okay, sir. 1 minute. So if you want to convert into radian, then you can do that also. कितना आ रहा है ये? Pi upon and pi upon 7 pi by 15. 15. 7 pi by 15. Okay. So this is question 3. नंदिनी समझ में आ गया वाला? Yes, sir. हम्म. हम्म. D24 आ रहा है. तो भी सिंपल मेथड क्यों नहीं कर लेती जब स्ट्रेट अवे ए आ रहा है हमारा? हाँ, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स 180 था. 72/3. 36 कैसे होगा? 26 भी नहीं होगा. हम्म. फिर आराम से करो. क्वेश्चन 4. हम्म. समझो ना, नंबर ऑफ डिग्री इज द लीस्ट. ऐसे ही कर लो. क्वेश्चन 4 को पढ़ो एक बार. प्रेशर लाउडली पढ़ना. वी कैन टेक देम लाइक दिस. ठीक है, आगे बढ़ो. And they are in degrees. At the moment, I'm taking them in degrees, right? Okay, right. That means, so according to the question, the ratio of the smallest in degree to the largest, ये वाला largest है, ये रेडियन में कितना होगा? ये रेडियन में होगा pi by 180, because at the moment I've taken them in degrees. Is how much? 11 by, क्या है रेशियो कितना है? 60/5. 9/5. अगर हम 60/pi ले 60/pi, ठीक है, ये आ गया. दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी? रेशियो द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री टू द लार्जेस्ट इन रेडियन. डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो ए माइनस डी, दिस इज ए प्लस डी, दिस इज 180/pi इज इक्वल टू 60/pi, राइट? अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? पाई से पाई काट दो, 60 से 180 थ्री टाइम्स काट दो. सो विल गेट अ रिलेशन 3 इंटू ए माइनस डी इक्वल्स टू ए प्लस डी. यहां से और ए और डी में रिलेशन आ जाएगा. ठीक है. ऑल्सो
सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180. इसको भी यूज कर लो. So when you use this, it will give you another unknown, which is A. A would be 60. Equation number one. And this is, you can substitute over here. Get the D also. सारा आ जाएगा. मतलब जो लार्जेस्ट एंगल है उसको मैं रेडियन में लेना है. इन द बिगनिंग आई हैव टेकन द एंगल्स इन डिग्री. तो द रेशियो द स्मॉलेस्ट इन डिग्री टू द लार्जेस्ट इन रेडियन इज दिस. तो उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया. हम्म. पता नहीं. लेट मी सी, मेरे पास होगी तो क्या असाइनमेंट. यहाँ तो आई डोंट हैव. क्या फिफ्थ क्वेश्चन से? हाँ, ठीक है. So you can substitute, or you can first solve a minus 3d is equal to a plus d. That gives you 2a is equal to 4d. That is a is equal to 2d. A is how much? 60. That gives you d is equal to 30. D 30 आ गया हमारा. So when d is 30, you know the angles. Angles would be a minus d, a plus d. A 60 है, d 30 है. So it's a right angle triangle. 30, 60, 90. ये हो गया. क्या हुआ, मिल गया? कहाँ से मिला? तो उसका नाम, अपना नाम लिख लो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पूरा सॉल्व करो. दिस वाज क्वेश्चन किसका? ये रेशो का. सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180. वी हैव यूज्ड दैट. सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180. तो जब भी किसी ट्रायंगल के एंगल्स एपी में होंगे, देन द मिडिल एंगल वुड बी ऑलवेज 60. रिमेंबर दिस. जब भी किसी ट्रायंगल के एंगल्स एपी में होते हैं, the middle one would be always 60 degree, because a minus d, a and a plus d is coming right, because three terms in AP कैसे लेते हो? तब भी वही आएगा. उसमें तुम्हारा काम ज्यादा बढ़ जाएगा. इसका फायदा ये होता है कि एक अननोन घट जाता है. वैसे भी आंसर आएगा, बट दो थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो एडवाइजेबल टू टेक थ्री नंबर्स इन एपी. बट इसका एडवांटेज तभी होता है जब सम गिवन होता है, ठीक है. इफ सम इज बिन गिवन, जैसे हमें मालूम है तीन एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 होता है. अगर सपोज सम नहीं गिवन होता, देन देयर इज नो पॉइंट टेकिंग लाइक दिस. फिर तो हम नॉर्मल ले लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंदिनी, हो गया? यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ जी. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें किस पॉलीगन की साइड बतानी है, मतलब दिव्या, लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो उसमें नंबर लार्जेस्ट ऑफ, साइड्स ऑफ द पॉलीगन. 1 minute. द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इन रेशियो. तो एक 5x ले लो, एक 4x ले लो. वो ले लिया और एक्स की वैल्यू भी आ गई, बट किसकी साइड बतानी है, बड़े वाले की छोटे वाले की? दोनों के निकाल दो, किसी की तो आएगी.
था तो आ गई। नाउ सबसे पहले हमें पता होना सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। चाहे वो पॉलीगन रेगुलर हो इरेगुलर हो, हमेशा आंसर आएगा इसका। ये तुम्हें याद करना है। रिमेंबर दिस रिजल्ट, n minus 2 into 180. Sum of angles of any polygon, whether irregular, regular, will be always n minus 2 into 180. You can verify also. अगर तुम n को 3 डालोगे तो ट्रायंगल का आंसर आएगा 180, n को 4 डालोगे तो 360 आएगा। नाउ इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? डिवाइडेड बाय n। ईच एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच एंगल, ये तुम्हारे ना उसमें एप्टीट्यूड में भी काम आएगा, लिख लो n minus 2 into 180 by n। समझ नहीं, याद करना है उसको। अच्छा, पेंटागन का भी 360, हेक्सागन का भी 360, ट्रायंगल का भी 360 हो जाएगा, वही पॉलीगन है। तो नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड कर देती है, नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएंगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी बढ़ता जाता है। दिस इज द दिस इज ईच एंगल। क्वेश्चन में तो रेशियो दिया हुआ है, हाँ वो भी यूज कर लो, ये वाला, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे पहले में दिया हुआ है साइड्स किस रेशियो में, 5x एंड 4x। साइड्स को ये ले लिया, और क्या गिवन है, ऋषा पढ़ना, 5। तो हो गया 5:4। ओके, तो ईच एंगल मतलब इसका ईच एंगल कितना हो गया, 5x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5x, है ना। और इसका एंगल कितना हो गया, 4x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 4x। इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दो। अब तुम जरा देखो, जब ट्रायंगल होता है, रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन 3 साइड है ट्रायंगल, इक्विलर ट्रायंगल, उसका 60 डिग्री होता है। फिर अगर हम उसमें चले जाएं, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में जाओ तो 90 हो जाता है। तो मतलब इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है एज साइड इंक्रीजेस। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, 5x वाला बड़ा होगा। 5x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5x माइनस 4x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 4x इज इक्वल टू हाउ मच, 9 डिग्री। सो सॉल्व कर लो फिर। नंदिनी तुम कहाँ हो भाई? इधर ही हूँ, क्लास में हूँ सर। अच्छा, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकेंड। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, थ्रू आउट 9 से कट कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तुम्हारी। हम्म 18 टाइम्स 4, 72। टेबल्स तो याद करो सारी, सारी क्लास डलती है भाई। हाँ, इसमें समझना है कि फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको सब्स्टिट्यूट तो करना है। क्या तुम आज नहा ली देंगे बरसात में, दिमाग बह गया फिर? अच्छा, इसको तुम काट देती पहले, अब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। क्या कैलकुलेशन गलत हुई ना, तो मैं बोलूंगा कोई बात, कैसे नहीं, हो गया। यहाँ पे ही कैंसिल कर दो, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। कैलकुलेशन को शॉर्ट करो भाई, वहां पे टाइम नहीं मिलता इतनी ज्यादा करने का। दीक्षा कितना आ रहा है एक्स? तो
20। क्यों, ये एक्स है, ये एक्स है, स्क्वायर क्यों होगा? कहाँ पे? एलसीएम तो एक्स है। मैं क्यों करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, एक्स से एलसीएम आ रहा है। मैंने 5 से 20 काट दिया, 4 से 20 का 5 काट दिया, तो फिर एक्स तो आ गया एलसीएम। लिखो। हम्म। एलसीएम एक्स स्क्वायर ले रही हो? एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है बाई चांस? वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक्स, एक्स आ रहा था एलसीएम तो। एक्स और एक्स का एलसीएम कितना, एक्स ही तो आएगा। अगर 1/2 1/2, ठीक है, आंसर सही अगर नहीं आया ना, तो फिर तुम्हें उधर साइड ले जाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि अगर तुम इस तरह गलतियां करोगी तो दिखाओ। करो करो, मानती नहीं हो ना तुम। देखो कितना सिंपल था, ये 9 से कट रहा था। गलत किया है। एक तो 5x 4x का एलसीएम तुम्हारा, अगर तुम्हें 20x, हाँ तो इधर नहीं जाएगा वो। तो एक्स कहाँ, एक्स कहाँ गया? तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम तो 20x आया ना, तो एक्स नहीं आएगा। ये ना इस तरह टाइम वेस्ट होता जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम होगी। 5 से 20 काटो, 4 से 20 काटो। 1/2 कैसे आएगा? कट गया, ये 2 हो गया, ये एक्स आ गया, करने से पहले ही हो गया। कितनी छोटी स्टेप्स थी, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो साइड्स क्या हो गई? 10 and 8। अगर किसी पॉलीगन की साइड 10 है तो उसको क्या बोलोगे? डेकागन, है ना? और 11 साइड्स हैं तो क्या बोलोगे दिव्या? बड़ा फनी सा नाम है इसका। 8 तो मैं मालूम होगा ऑक्टागन होता है। क्या हुआ? मोबाइल यूज, ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है। हाँ तो तुम पिछली 2 क्लास से यही कर रही हो, चेक कराओ अपना। पिछली 2 क्लास से यही कर रही हो, तब तो और बढ़ती जाएगी फिर। वहां पे कोई नहीं होगा बताने के लिए, ठीक है? और एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर गलत हो रहा है तो यू लूजिंग 5 मार्क्स। तुमने लिख लिया सारा जो मैंने किया है? हाँ। तो दोबारा समझ लो, ये रिजल्ट तुम्हें याद करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ये होता है। ये चाहे रेगुलर पॉलीगन हो इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है? और अगर हमें ईच एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन को एन से डिवाइड कर दिया, द साइड्स वर इन द रेशियो 5:4, तो 5x and 4x हमने साइड्स ले ली। इसका एंगल इतना हो गया, इसका एंगल इतना हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल के 9 डिग्री किया। 9 से मैंने 180 कैंसिल कर दिया, 4 और 4 से 20 भी कट गया। और एक्स का एलसीएम एक्स ही आएगा, दिस नो नीड टू टेक एलसीएम एज एक्स स्क्वायर। नंदनी हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 6 लिख लिया तुमने? एंग वो भी लिखो, आंसर, फाइनल आंसर। साइड्स क्या थी इसकी? 5x and 4x ना। आ तो गया, कहाँ से गलत आ रहा है? नहीं, ये एक्स तो नीचे था ना, ये ऊपर था, एक्स तो नीचे था। जब तुम एलसीएम ले रही हो तो यहीं पे कैंसिल क्यों नहीं कर देते इसको? ये तो मैं उसको बार बार बोल रहा था। कट गया। ये 20 क्यों कर दिया? अच्छा, तुम एलसीएम के चक्कर में कर रही हो। तो एक्स तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा ना, या तो फिर वो काट दिया तुमने, तो एलसीएम तो तुम्हारा 20x² आएगा। एक्स विल बी 2। इफ यू आर टेकिंग 4x and 5x का एलसीएम, तो फिर तुम उसको 20x² लिखो। पर उसकी जरूरत नहीं थी, ये वाला भी लिख लो जो मैंने किया है। नेक्स्ट करो।
और टेस्ट के लिए अगर क्लास नोट्स भी पढ़ लोगे ना ढंग से, और जो येलो असाइनमेंट है वो कर लोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। बीच वाले एंगल को, बीच वाले को। क्या 8th क्वेश्चन में आंसर रेडियन में छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ दो, 7 तक ही करना था मेरे ख्याल से। अच्छा। बाकी क्वेश्चन तुम घर पे करना, हम आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन 6 क्या था, काव्य पढ़ना। ओके। हाँ तो लेते एंगल बी ए माइनस डी, ए एन ए प्लस डी। अगर सर्कुलर मेशर में करना है तो उसको वही कर लेते हैं। सो ए प्लस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना हो गया, पाई, बिकॉज आई एम डूइंग इन सर्कुलर मेशर। दैट इज ए वुड कम आउट टू बी पाई बाय 3 रेडियन। और क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ, क्या दिया हुआ है, नहीं नहीं था ना कुछ, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। ओके, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ए प्लस डी, इट इज, हाँ 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। there's no point later on converting into, so better अभी कर लो। उसको मैंने रेडियन में ही ले लिया। So this is a plus d, this is 5a minus 5d, that gives you 6d is equal to 4a. That is d is equal to 2 by 3a. That gives you d is equal to 2 by 3a. What is a? A is pi by 3. So common difference is coming out to be how much? Common difference आ रहा है 2 pi by 9. So the angles are a minus d. A minus d कितना हो गया? Pi by 3 minus 2 pi by 9. एलसीएम ले लो, 9 is LCM. So 3 pi minus 2 pi, pi by 9. दिवसा क्या आंसर है इसका? ए ऑलरेडी पता था हमें, कितना था, pi by 3. And a plus d, 5 pi by 9. yeah. So pi by 9, pi by 3 and 5 pi by 9. यही है ना? This was question 6. 7 और कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन विद 11 साइड्स को बोलते क्या है? मेरे को याद नहीं, गूगल करो। समथिंग हेली एल एलिस कुछ नाम है उसका, अजीब सा नाम है। अद्विका। हेन डेकागन। हेन डेकाडन, कितना? हेन डेकागन। HEN। हम्म। ओके। नंदिनी हो गया 6, 7 करो। अद्विका 7 रीड करो लाउडली। हम्म। हम्म। 105 राइट। सो थीटा अपने को, हाँ 30 वॉट, किलोमीटर मीटर, 30 मीटर कर लो। थीटा कर लो L/R, but remember when you use this formula theta has to be in radian. When you use the formula, theta has to be in radian, otherwise you can't use this formula. तो 105 को पहले कन्वर्ट करो रेडियन में, फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिख लो, समझ लो। 36।
So 105 is the angle in degree. We need to convert into radian. Pi by 180 से multiply कर दिया. L is need to be found. R is 30. ये 6 times कट जाएगा. L equal to 35 by 2 into pi. आएगा कट जाएगा 7. पाई को 22 by 7 लिख लो. 55 meters the answer. दिव्शा यही आ रहा है। ठीक है. तुम्हारा क्या है? 55 था ना उसका आंसर प्रीवियस को. आई पाई मैंने मेरे को 7 था ना. आई रोट पाई इक्वल 22 by 7. क्या हुआ? गलती हो गई? सही किया. मैं तो उससे मैंने पता है क्या किया. मैंने पहले उससे कर दिया डिवाइड इसको. 5 से किया ना मैंने. 3 से किया उसको. हाँ तो ठीक तो कर रही हो. तो फिर पाई को 22 by 7 क्यों नहीं डाल रही हूँ? तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 7. हाँ तो ये कट जाएगा ना. उसको काटो फर्दर. 3 to the 6. तो ये हो गया तुम्हारा 35 पाई. दिस इज 35 by 2 into 22 by 7. आ गया आंसर 55 meters. कर लो. राइट. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. रिमेनिंग क्वेश्चन को घर पे कर लेना. रिमेनिंग क्वेश्चन घर पे करोगे? नहीं. बहुत कुछ है. आई हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1. पहले ये फोटो बनाओ. हाँ बनाना है. मैं देखूंगा. जिसने नहीं बनाया वो 10 बार बनाएगा अपने नोटबुक में. कुछ लोग लिखते नहीं है सारा बोर्ड. वी हैव ड्रॉन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी. इस सर्कल का रेडियस यूनिट है. कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लो. एंड देन आई टेक एन एंगल एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव. ठीक है. So this angle is positive x. So this point is P and it has coordinates A, B. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. सर्कल का रेडियस 1 है. हम्म. एमसीक्यू में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था ना. सपोज यू बीन गिवन अ फंक्शन x plus mod x minus 2 and they ask you what is the minimum value of this. कैसे करोगे? You can't put values and do it. ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाता. You can find the range, you know the minimum value. So ग्राफ बनाना और उनका इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we draw a perpendicular. You know that coordinate axis में coordinate system में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है हमेशा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज द वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है ना. और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होता है? एक्स। यस. सो रिमेंबर दिस. ये डिस्टेंस हमेशा एक्स होता है. ये डिस्टेंस हमेशा वाई होता है. किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस. अद्विक अब फोकस कर लो वरना हैप्पी बर्थडे हो जाएगा जब टेस्ट होगा. नहीं. अभी तुमने बर्थडे बनाया है. जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा वापस 28. तो जो मैंने क्लास में किया है प्लस जो येलो रजिस्टर वो है असाइनमेंट उसको कर लोगे. विल गेट फुल मार्क्स. मेरे पास कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा. कर लोगे तुम. तो अब मुझे बात बताओ. ये वाली जो हाइट है ये कितना होगा फिर? इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस क्या होगा? बी। वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है. और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है. ये तो 1 है ही सही. नाउ इस राइट ट्रायंगल में व्हाट इज साइन एक्स?
B. What is cos x? And what is tan x? Sin x is perpendicular. What is sin x? Perpendicular by hypotenuse. It would be b by 1, which is b only. Cos x is base by hypotenuse. And this is बरोबर है. इनके रेसिप्रोकल्स वो हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई. कहने का मतलब इस डायग्राम में sin x क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट. x क्या हो गया? cos x क्या होगा? एक बार इतना लिख लो, फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं. फिजिक्स और मैथ्स दे आर इंटर रिलेटेड, इसलिए मेरे पास रिलेशन फंक्शन का असाइनमेंट है बट मेरे पास और कोई असाइनमेंट नहीं है. और कोई सा दिया भी नहीं है मैंने असाइनमेंट. या दो बुकलेट्स हैं, 10 जो बुकलेट्स मिली है मैथ्स की. हाँ. मैं येलो की तो बात कर रहा हूँ, येलो असाइनमेंट की. ट्रिगो का मैंने तुम्हें सॉफ्ट कॉपी नहीं दी ट्रिगो की. आपने मुझे शुरू का एक पेज अच्छा, भी. मैं आई शेयर. ठीक है, तो अभी उससे हम कुछ कर नहीं रहे वैसे. अब मुझे बताओ, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स. आई वुड लाइक टू नो कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है. आर इज हाउ मच? नेल कटर नहीं है घर पे? फिर यहां देखो तुम. तो दिस इज 1,0. ये बहुत जरूरी है ये सारा फिर आगे बढ़ता जाएगा ना. अगर ये समझ में आएगा तो फिर आगे भी समझ में आएगा. ये कितना होगा इसका? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y coordinate equal to 0. Equation of x axis is always y equal to 0. Equation of y axis is x is equal to 0. उल्टा होता है हमेशा से. विशा, सुन रहा हूँ लेकिन मुंह में हाथ, ये नेल्स क्यों खा रही हो तुम? नहीं नहीं, तो अभी काम कर लो. ठीक है, घर पे बैठ के खाती रहना. इसका डी का कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे. -1. ठीक है, ये क्लियर हो गया नंदिनी? नंदिनी तुम सो गई क्या? मैंने इसलिए लगा कैमरा ऑन कर लो. No, no, ma'am. Paying attention, sir. तो कैमरा ऑन तुम कर नहीं रही हो, तुम ये लग रहा है सो रही हो, और क्या है. I'm not तो sleeping. इफ द पॉइंट इज एट ए एंड इफ आई ड्रॉ अ लाइन ओ टू ए पॉइंट पे यहां पे नजर डालो. ए पॉइंट के लिए साइन 0 कितना होगा? ए पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ ज्वाइन करता हूँ ओ के साथ, तो ओ ए एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा. तो साइन 0 कितना आएगा? साइन 0 इज वाई कोऑर्डिनेट. कितना? दिस यू ऑलरेडी न्यू, तुम्हें पहले से पता था. ठीक है, व्हाट अबाउट कॉस 0? वाई एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया. एंड tan 0 कितना होगा देखो? b बाय बी कितना है? 0/1. 0/0 इनडिटर्मिनेट होता है. उसके अलावा 0 डिवाइड बाय एनी फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज 0. So now we know what is sin 0. We knew earlier. What is cos 0? What is tan 0? Yes. Now यहां पे आ जाओ, b पे आ जाओ. ये एंगल कितना है? 90. तो x 90 हो गया. दिस इज एट a. देखो जब a पे था, तो ये वाला इसको उठा के p को उठा के मैं a पे ले आया. तो एंगल, हाँ, तो एंगल 0 हो गया ना. तो कोऑर्डिनेट क्या है a के? 1 0. तो हमने क्या कहा था कि साइन एक्स हमेशा होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. cos x क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 0. तो साइन एक्स क्या हुआ? y कोऑर्डिनेट 0, साइन 0. और cos 0 कितना हो गया? लाइक दैट. ये किया हमने. अब हमने p पॉइंट को शिफ्ट किया b पर. तो ये एंगल कितना हो गया b पे? b पे एंगल 90 डिग्री हो गया. प्रिशा, x कितना है b पे?
90 डिग्री. सो व्हाट इज साइन 90? बी कितना है वहां पे देखो. साइन 91 होता है. कॉस 90 और tan 90 कितना हुआ? 1/0. 90 को रेडियन में कितना बोलते हैं? π/2. हाँ बोलो. हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 ही हो गया ना. मतलब यू डोंट थिंक लाइक ट्रायंगल. हम बियॉन्ड 120 भी जाएंगे, 180 भी जाएंगे, 270 भी जाएंगे. डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज ट्रिगो में क्या होता है. देखो, दिस इज 30 डिग्री. इफ आई टेक वन कंप्लीट राउंड द सेम एंगल बिकम 390 ऑल्सो. तो 390 ट्रायंगल में हो नहीं सकता है. इफ आई टेक अनदर राउंड इल बी 720 + 30, 750 हो जाएगा. तो 750 तो ट्रायंगल में आ नहीं सकता. पर इन सभी एंगल की वैल्यू साइन 30 के इक्वल हो गई, बिकॉज ट्रिगो में रिपीट होता है ना फंक्शंस. किस वाले में? हाँ, साइन 91 की कब होगा बताओ मुझे. साइन 9 किसी भी किसी भी ट्रायंगल में साइन 91, साइन 90 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 है, व्हाट डज इट मीन? दे आर इक्वल. परपेंडिकुलर p/h होता है ना. तो व्हेन p इज इक्वल टू h, तभी तो 1 आएगा आंसर तुम्हारा. ठीक है. तो ट्रायंगल के बियॉन्ड सोचना है हमें. हाँ. ऐसा नहीं है. वही तो डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक तुमने 0 से 90 किया था. हम 120, 180, 270, 360 सारे करेंगे ना. ये बी तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े अब. ये सब ऑलरेडी हमें मालूम था. सी पे चलो अब. सी पे एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180. तो समबडी से दैट ये भाई ट्राइंगल में 180 कैसे हो सकता है ना. तो दिस इज 180. अब हमें पता लग जाएगा कि साइन 180 कितना होता है. साइन 180 बताओ कितना होगा. व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी? 0. साइन 180 जीरो हो गया. 180 रेडियन में कितना होता है? पाई. ये नई चीज है तुम्हारे लिए. साइन पाई इज 180. साइन 180 विच इज 0. फिर देखो कॉस 180 कितना हुआ. कॉस 180. कॉस 180 एक्स कोऑर्डिनेट. उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है. 180 कितना होता है? पाई. tan 180 कितना हुआ? 0. So tan pi is also 0. Another set of result which we don't know earlier, but हमें अब पता लग चुका है कि sin 180 कितना होता है, cos 180 कितना होता है और tan 180 कितना होता है. इसको लिखो, समझो, फिर हम और आगे बढ़ेंगे. सब करेंगे, इसमें सब आता है. ठीक है. गलती नहीं करनी है बस. उसी कॉन्फिडेंस में तो गलतियां हो रही हैं. तुम कैसे थक गई आज? राइट. नेक्स्ट डी पे पहुंचो. डी पे बताओ एंगल कितना है. राइट. 270 को मुझे बताओ रेडियन में कितना होगा. 3π/2. बरोबर है. 90 है π/2. 90 इंटू 3, 270 हुआ तो 3π/2 हो गया. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. ठीक है. अब वापस कहानी वही. साइन 270. साइन होता है वाई कोऑर्डिनेट. डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? इट्स ए न्यू थिंग फॉर यू कि साइन 270 की वैल्यू -1 होती है. साइन 270 या साइन 3π/2 इज -1. हेलो. क्या हुआ श्रीजा? कॉस 270 देखो जरा. कॉस 0. 270. 270 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट. कॉस 270 इज 0. कॉस 3π/2 इज 0. 10th क्लास तक तुमने सिर्फ सिर्फ 0 से 90 वाले ही एंगल किए थे. अब हम सारे एंगल करेंगे. व्हाट अबाउट tan 270?
अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड, है ना? वैसे देखा जाए तो माइनस था ना उसमें, तो माइनस इन्फिनिटी रख सकते हैं, बट नॉट डिफाइंड आएगा। तो अब नाउ यू नो थ्री मोर न्यू वैल्यूज: साइन 270, कॉस 270, टैन 270। साइन 3 पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2, टैन 3 पाई बाय 2। ठीक है। अब एक और चीज लास्ट बचता है। ए पे वापस आ जाओ पूरा राउंड लेके। व्हेन यू टेक कंप्लीट वन राउंड, व्हाट डू यू से अबाउट द एंगल 360। और पाई? राइट। साइन 360 कितना हुआ? साइन 360 और साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। कॉस देखो, कॉस ए 1, एंड टैन 360। अब इसको एनालाइज करो और फिर इससे हम जनरलाइज रिजल्ट लिखेंगे क्या है ये सारे। ये एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कर दो, जस्ट रिवाइज इट। गुड। सोच भी लो कैसे क्या हो रहा है। ये नया है, ये भी नया है, ये भी नया है। नंदिनी, ऑल इज वेल? यस सर। घबराना नहीं। सारा लिख लियो ना? क्यों, मेरे को पता नहीं लग पा रहा ना। मी सर। हाँ, लिख रही हो नहीं लिख रही हो? हाँ लिख रही हूँ। अब जरा देखो क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वाली लाइन पे एंगल यहाँ तो 0 डिग्री होगा, है ना? यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे फिर 360 हो जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे तो फिर 360 में 180 ऐड हो जाएगा, है ना? 450 एंड सो ऑन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है? साइन 0 कितना है जरा देख के बताओ। 0। साइन 180 कितना है? 0। साइन 360 कितना है? वो भी 0। इन जनरल आई कैन से दैट साइन n पाई विल बी ऑलवेज 0। एग्री? एन को मैंने 0 डाला तो साइन 0 0 हो गया, एन को 1 डाला साइन 180 0 हो गया, एन को 2 सब्स्टिट्यूट किया साइन 360 0 हो गया, एन को 3। एन इज इंटेजर, एन इज इंटेजर। माइनस होगा तब भी बनेगा। ठीक है? नहीं, एन इज इंटेजर हो गए, प्लस माइनस एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसे लिख लो। तो साइन एन पाई हमेशा 0 होगा। साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई इज ऑलवेज 0। कॉस पे नजर डालो क्या हो रहा है। कॉस एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉस 0 1 था, यहाँ पे कॉस 180 -1 था। कॉस 360 1 था, कॉस ये वापस आके -1 हो गया। मतलब कॉस की वैल्यू 1 एंड -1 पे ऑसिलेट करती है। तो याद करने का तरीका ये होगा, जब भी साइन 0 होगा वहां पे कॉस हमेशा +-1 होगा। जब भी साइन 0 होगा वहां पे कॉस +-1 होगा। ठीक है? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? -1 टू द पावर n। अब इसको जरा वेरीफाई करो। n को 0 डाल के देखो क्या आएगा। n को 0 डाल के cos 0 +1 आएगा, बिकॉज -1 की पावर 0 इज 0 1। तो cos 0 1 होता है। n को 1 सब्स्टिट्यूट करो, cos पाई -1 की पावर 0 1 हो गया। cos पाई -1 की पावर -1, तो -1 आ गया। n को 2 डाला, cos 2 पाई -1 की पावर 2 1 आ गया। तो जब भी साइन की वैल्यू 0 होती है कॉस की वैल्यू +-1 होगी। दिमाग में छाप लो इसको। दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं।
कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। तो अब जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, या तो एंगल पाई बाय 2 होगा, है ना, 90 डिग्री होगा, या 270 होगा। फिर वापस ऐड करो 360 में 90, तो 450 भी हो सकता है। इधर आओगे तो और कितना हो जाएगा, 450 प्लस 180 बढ़ता जाएगा, मतलब ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं हो सकती है नेगेटिव। हाँ, देखो, देखो, cos -1 pi will be -1 to the power -1, which is 1 over -1 to the power 1, which is -1। cos pi -1 होता है, ठीक है। मैथ्स का ये फायदा है, एक और एक 11 नहीं होगा कभी, एक और एक 2 ही होगा। दैट इज व्हाट मैथ्स इज। तो ये हमेशा होल्ड करेगा, बरोबर है। अब वाई एक्सिस पे जरा देखो, वाई एक्सिस पे कॉस कितना है, 0 है ना। ऊपर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब ये हुआ कॉस के ऑड मल्टीपल्स हमेशा 0 होंगे, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। 2n+1 क्या हुआ, ऑड नंबर। n को 0 डालो तो पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0। n को 1 डाला तो कॉस 3 पाई बाय 2, वो भी 0। n को 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 पाई बाय 2, वो भी 0। कॉस के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हमेशा 0 होंगे, लिख लो। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, अगर एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है तो उसका कॉस हमेशा 0 होगा। कॉस पाई बाय 2 तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है। हाँ, कॉस 3 पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, कॉस 5 पाई बाय 2, कॉस 7 पाई बाय 2, सारा 0 होगा। वैसे याद करने का तरीका, वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है, ठीक है। ऑन द वाई एक्सिस कॉस इज 0। अब जहां कॉस 0 होगा वहां साइन +-1, ऊपर +1 नीचे -1। ये चीजें लोगों को 12th क्लास तक नहीं पता लग पाती, इसलिए तुम्हें करना बहुत जरूरी है, हर जगह काम आएगा ये। अगर मैं n को 0 डालूंगा तो क्या आएगा, sin π/2। sin π/2 कितना होता है, 1। n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, sin 3π/2। sin 3π/2 कितना होता है, -1। तो इज इट करेक्ट। ये 4 रिजल्ट कागज में लिख के ताबीज बना के गले में टांग लेना, हमेशा काम आएंगे। sin n π, जहाँ sin n π 0 होता है, जहाँ साइन 0 होगा वहाँ कॉस n +-1। कॉस जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे साइन +-1। वाई एक्सिस पे कॉस 0 होगा, साइन +-1 होगा। इसको रिवाइज कर लो पूरे पेज को। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क। हम्म, सब बेटर है। अभी तो इसमें बहुत सारा चीज बचा है, जब तक ये नहीं पता होगा आइडेंटिटीज भी कैसे करेंगे। वो तो हो जाएंगी, हम डिराइव करेंगे। विल डिराइव ऑल 70 आइडेंटिटीज, ताकि वो याद हो जाए। और सबसे लिखवाऊंगा मैं 10-10 बार बोर्ड पे। ठीक है, ये नंदिनी, यस सर। वो ट्रायंगल के लिए है, इसमें तुम यही याद कर लो, ठीक है। हाँ, टू, हाँ। अगेन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। इस पी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए एंड बी। कैन यू टेल मी द साइन ऑफ ए एंड बी, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। या तीनों। अच्छा हाँ, सॉरी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ए भी पॉजिटिव होता है और बी भी पॉजिटिव, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन साइन एक्स पॉजिटिव हो गया, कॉस एक्स पॉजिटिव हो गया और tan x भी पॉजिटिव हो गया। दैट इज बिटवीन 0 to 90, फर्स्ट क्वाड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे टी रेशियोज, उनको बोला टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, all t ratios in the first quadrant will be positive. पहले क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, लिख लो, डायग्राम बनाओ। बनाओ, मैं तो सर्कल बना 4 बार 10 बार बनवाऊंगा सर्कल तुमसे। एलिप्स बना दिया सर्कल की जगह। तुम लोग ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या? अच्छा, अभी तुम लोगों का सर्कल नहीं बन पा रहा है। ओके, सेकंड क्वाड पे आ जाओ अब। हाँ, काफी नहीं है, सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही बोलती है। आज के लिए काफी नहीं है ना ये, अभी मैंने कहा नहीं है काफी। अभी तो क्लास शुरू हुई है। अच्छा, टाइम पता है आज का क्या है? फिर तो खत्म। हाँ दूंगा, 6:30 पे दूंगा ब्रेक। पी पॉइंट पे बताओ, जो ए कॉमा बी होगा उसमें साइन क्या होगा, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव? प्लस इन्हें माइनस, है ना? नो, माइनस प्लस। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब टेल में क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स बी है ना, साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स एंड टैन वो भी नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। जैसे सपोज साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, वो पॉजिटिव आएगी। कॉस 120 की वैल्यू, वो नेगेटिव आएगी। टैन 150, वो नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल छोड़ के सारे टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ये पता लग गया। यहाँ पे देखो अब, फोर्थ क्वाड में क्या होगा, थर्ड में सॉरी, दोनों नेगेटिव। तो दोनों अगर नेगेटिव हुए थर्ड क्वाड में, तो साइन एक्स इज बी, वो नेगेटिव हो गया। कॉस एक्स लो कर लो बात, ये भी नेगेटिव, और tan एक्स पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव, ओनली tan पॉजिटिव हो गया। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव, tan एक्स नेगेटिव। तो ये कहानी समाप्त हो गई यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी। किसी को किसी को चाय शुगर पसंद नहीं है, तो आफ्टर टू कॉलेज, ऐसे याद कर लो। कहने का मतलब, कोई भी टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो में नेगेटिव होता है, ठीक है? एनी टी रेशो वुड बी पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट्स एंड विल बी नेगेटिव इन द अदर टू क्वाड्रेंट्स। बनाओ डायग्राम, बताऊं अलग अलग सबका। देखो, इसी से रिलेटेड है ये सारा लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाद में परेशानी होगी। साइन की कुंडली बना रहा हूं मैं, साइन की कुंडली, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन एंड कोसेक, ठीक है? कॉस की कुंडली, फर्स्ट एंड फोर्थ में, और ये तुम्हारा दोस्त टैन, टैन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम साइन में होता है। ये है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ।
नंदिनी डायग्राम बन रहे? नोटबुक Yes, चेक करूंगा अगली क्लास में। ठीक है। क्योंकि काव्य तो लिखती नहीं है कुछ भी, बोलना पड़ता है इसको। डायग्राम बना लिया? बनाओ। वो बनाओ वाला सारा, वो बनाओ, तीनों नीचे वाले। वो काम काम आएगा ना, लिखो। उसका फायदा ये, एवरीथिंग वुड बी इन वन नोटबुक। हाँ। Sir, can you explain the adding sugar to coffee thing once again? देखो, ऑल सारे पॉजिटिव, 0 से 90 अगर एंगल है तो सारे टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन भी, कॉस भी, टैन भी, उनके रेसिप्रोकल भी। 90 से 180 अगर कोई एंगल है तो सिर्फ साइन होगा। जैसे 120 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड में आता है, तो साइन 120 पॉजिटिव आएगी उसकी वैल्यू, कॉस 120 नेगेटिव आएगा, टैन 120 नेगेटिव आएगा। दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ एंगल 270 और 180 के बीच में हो गया है ना, तो उसमें सिर्फ कॉट एंड टैन पॉजिटिव आएंगे। टैन 250, टैन 215, 240 वो पॉजिटिव आएगा, जबकि कॉस 240 नेगेटिव आएगा, साइन 225 वो नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड में एंगल होगा 270 और 360 के बीच में, इसमें कॉस 300, कॉस 330 वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, साइन 300, साइन 330, मतलब वॉट एवर एंगल इज देयर बिटवीन 270 एंड 330, कॉस साइन नेगेटिव आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब हर टी रेशो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव। कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। टैन फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव। ये होता है। दिस विल हेल्प अस टू नो द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंगल्स। जैसे तुम्हें पता करना है व्हाट इज साइन 315। काव्य बताना साइन 315 कितना है? साइन 315 बताओ। वैल्यू बतानी है। ठीक है नंदिनी, हो गया? Yes. हाँ तो, हाँ तो बताओ बताओ। हम जब तो मैं बताओ। करो। -1/√2। माइनस 1/√2। बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक है, परफेक्ट। अब दो ट्रायंगल बनाओ, राइट ट्रायंगल्स। ये एंगल पॉजिटिव एक्स होगा, और ये क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस एक्स होगा। फोटो बना लो इसका। ऊपर वाले राइट ट्रायंगल में क्या वैल्यूज हैं ए बी के टर्म में, वो लिखना है तुम्हें। नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल माइनस है, तो बताना है क्या है। टू ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स, एक का एंगल पॉजिटिव एक्स है, दूसरे का नेगेटिव एक्स है। नेगेटिव क्यों? बिकॉज वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है। वैल्यूज लिखो ए बी के टर्म में सबकी, 6 टी रेशियोज का, बाद में उठा लेना। परफेक्ट सर्कल है तुम्हारा। दोनों राइट ट्रायंगल्स में साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, और इसमें साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स, तीनों बताना है। और फिर हम साइन एक्स और साइन माइनस एक्स को रिलेट करेंगे। नंदिनी बताना, पहले वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है? साइन एक्स साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दिस सर्कल
इज ऑफ यूनिट रेडियस, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज तो 1 हो गया। हाँ, बेस आई मीन बी। बी। ठीक है। ये बताओ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ठीक है। सही किया सर। अद्विका तुम नीचे वाले का बताना, क्या बात कर रही हो? और बिल्कुल सही। ठीक है, दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस बी। तो व्हेन आई रिप्लेस बी, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाता है? साइन एक्स। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। साइन में एंगल का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। कोई बात नहीं, तो ट्यूसडे को ना जल्दी आ जाना एक दिन, ठीक है? तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज, क्लास के पहले, इस बार तो नहीं है, बाद में। मैंने कहा था कोई डाउट है तो तुम लोग ट्यूसडे को जल्दी आ सकते हो, उसके बाद पूछ लेना। नेक्स्ट में देख जरा देखो, ए को रिप्लेस कर दिया मैंने, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? उड़ी बाबा, कॉस में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो गया। हाँ, तो कॉस में तुम याद करने का तरीका है कि कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है। पिज्जा समझ के खा लिया उसने, तो नेगेटिव साइन हट गया। कॉस ऑफ -30 कॉस 30 होगा, साइन ऑफ -30 होगा माइनस साइन 30, है ना? साइन में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। टैन में जरा देखो, टैन ऑफ माइनस एक्स इज, हम्म, यस, कॉस -30 वुड बी सेम एज कॉस 30। लेकिन अगर कॉस 120 निकालोगे तो माइनस साइन आएगा ही आएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्र है। अगर कॉस 120 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कॉस क्या होता है? ऑल साइन टैन कॉस, नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। हाँ, वो कॉस 120 से। तो यहां तक की स्टोरी इज क्लियर नंदिनी? यस। ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है? ओके, हम आगे बढ़ते हैं अब। सपोज आई वांट टू नो व्हाट इज साइन 120, आई वांट टू नो व्हाट इज cos 150, I want to know what is tan 225, I want to know what is sine of 300। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं 120 को लिख सकता हूँ 180 - 60, मतलब ये वाला एंगल एक्यूट होना मांगता है। या आई कैन राइट 90 + 30, इसमें कोई गलती तो नहीं है? 120 को हम 180 - 60 भी लिख सकते हैं, और 120 को हम 90 + 30 भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। स्टेप 1, एंगल इन विच क्वाड्रेंट, एंड डिसाइड नेगेटिव और पॉजिटिव विद द टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टेप 1 हमारा ये होगा कि हम पहले ये देखेंगे कि वो एंगल कौन से क्वाड में है, और वो जो फंक्शन है साइन टी कॉस टेन वोडेवर, उस क्वाड में क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला, इसका फोटो देख लो, ऑल साइन टैन कॉस। तो हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 100% क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो साइन 120 का आंसर पॉजिटिव आना मांगता है, आएगा ही आएगा फॉर श्योर। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है? यू हैव टू लुक फॉर दिस एंगल। ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, इफ इट इज
even multiple of 90. 90 into 2, 180. 90 into 4, 360. तो अगर ये इस तरह से एंगल आता है तो फंक्शन रिमेन्स द सेम. देन साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा. देन फंक्शन विल नॉट चेंज. बताता हूं अभी, एग्जाम्पल अभी करेंगे ना, समझ में आएगा. मतलब ये हुआ, अगर यहाँ 180 है तो साइन ही रहेगा, ये साइन 60 हो जाएगा, ये 180 गायब हो जाएगा. 180 प्लस माइनस होगा, 360 प्लस माइनस होगा, तो फंक्शन वही का वही रहेगा. बिल्कुल सही समझा तुमने, दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा आज. आ गया ना साइन. जैसे मैंने बताया था कि 30 डिग्री, साइन 30 भी हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ आएगा, और साइन 390 भी हाफ आएगा. 1/2. अभी करते हैं. मतलब साइन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उनमें वैल्यूज सेम आंसर आता है. साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 150 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 390 भी हाफ होगा, और 360 में 120 ऐड करो, साइन 480 भी हाफ होगा. वैल्यूज रिपीट होती हैं. साइन इज बेसिकली मेनी टू वन फंक्शन, कई सारे वैल्यूज का सेम आंसर आता है. तो जब भी 180 होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होता. ठीक है. जैसे यहाँ पे कॉस में देखो, कॉस 150 को तुम क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 30. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एंगल इन द क्वाड्रेंट. 150 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड. सेकंड में कॉस क्या होता है, तो पहले नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर लो, एंगल और टी रेशो को देख के. ये नेगेटिव आएगा, लेकिन सिंस ये 180 है तो कॉस विल रिमेन कॉस, ये बन जाएगा कॉस 30. 60 आ गया 120. बट साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज डिसाइड बाय दिस. नीचे से भी वही आंसर आएगा, देखते हैं, अभी करते हैं उसको, पहले इतना लिख लो. तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 120 की 1√3/2. कॉस 150 कितना हो गया, -√3/2. नंदिनी समझ में आ रहा है, ओ एच थोड़ा टी ओ एच टी तो नहीं हो रहा, ओवर हेड ट्रांसमिशन. थोड़ा सा समझ आ रहा है। थोड़ा काफी है. ओ एच टी अगर होने लगे तो पकड़ लेना, उसको कैच कर लेना, ठीक है. ये माइनस क्यों हो गया? माइनस क्यों होगा, पूछ के बताता हूँ. 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है. नेगेटिव। फिर सबसे पहले तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव साइन डिसाइड करना है, वो पहली स्टेप है. ये लिखिए यहाँ पे इतनी जोर से. अब मैं 90 वाले से करता हूँ. मैंने सबसे पहले पॉजिटिव साइन डिसाइड कर दिया. यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन कॉस 90 प्लस 60. 150 सेकेंड क्वाड है, कॉस नेगेटिव होता है. अब यहाँ पे क्या होगा, इफ, देखो अगर ये एंगल, ये जो यहाँ पे एंगल आ रहा है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90. 90 into 1 90, 90 into 3 270, 90 into 5 450. Then sine will convert into cos, cos will convert into sine, tan will convert into cot, cot into tan, sec will convert into cosec, and cosec will convert into sec. ये कहानी घर घर की है. नेगेटिव तूने पहली स्टेप में डिसाइड कर चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दैट. Negative positive will be deciding by looking at the angle
एंड द क्वाड्रेंट एंड द टी रेशियो, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे साइन 90 है ना, 90 + 30 है, उसका मतलब फंक्शन चेंज होगा। साइन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, तो ये cos 30 बन गया। यहाँ पे कॉस से तो किस में कन्वर्ट होगा? sin 60। sin 60 कितना होता था पहले? अब भी वही होता है, cos 30। फाइनल आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, बट ट्राई टू राइट इट 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस। से फायदा क्या होगा उसमें? फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा। 90 में फंक्शन चेंज करना पड़ता है, और ये जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट लिया जाता है, ठीक है, 90 से छोटा। अब जरा खुद से ट्राई करो, tan 225 sin 300। अभी जैसे इसका किया है सेम मेथड, करो, ट्राई करो। अरे 360 270 भी ले सकते हैं, या बता रहा हूँ मैं, आगे आ रहा हूँ। sin 390 भी आ गया। बहुत सारे करेंगे, करो आराम से, घबराने का नहीं है, चिढ़ना भी नहीं है। काव्या तुम क्या कर रही हो? कौन से मेथड से कर रही हो? 180 + 45 कर लो एक बार, है ना। दूसरा कर लो, 270 - 45। हम्म। दूसरा 270 - 45 है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में tan पॉजिटिव नेगेटिव? tan पॉजिटिव, लिखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब अभी रुको रुको, हाँ ठीक है। अब 180 है ना, तो tan चेंज नहीं होगा। चलो tan 45। tan 45 कितना होता है? आ गया आंसर। अब ये भाई हट, ये सब हट जाएगा। अभी तो लिखा है 180 में फंक्शन विल नॉट चेंज। टू, हाँ 180 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। हाँ 90 270 में फंक्शन चेंज होता है, लिख लो तो सारा उसको। अभी हाँ, तो बस तो वही है। कर लो सारे, करो अब। इसका तुम्हारा हो जाएगा, ये वही सेकंड क्वाड थर्ड है। पॉजिटिव साइन आ गया, पहले नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करो। हाँ। अब 270 है तो tan किस में कन्वर्ट होगा? कॉट 45। सारे कर लो आराम से, नो हरी नो वरी। Sir, in the tan 225 one, do we need to take 90 or just 180? नहीं नहीं, 90 ने ये वाला एंगल एक्यूट होना चाहिए ना। तो या तो तुम लोगे tan 180 + 45, या तुम लोगे tan 270 - 45। अच्छा, कर लो। I've taken the first one. इससे 1 आया। नहीं, यहाँ से तो पता लग गया ना तुम्हें कि भाई ये 225 ही है। 225 कौन सा क्वाड है? इससे थोड़ी फर्क पड़ता है, -45 +40, एंगल तो यही रहेगा ना। इवन दिस इज इक्वल टू दिस, दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो एंगल तो वही रहा ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि tan 225 पॉजिटिव होगा, चाहे तुम ये लिखो चाहे ये लिखो। फिर 270 में 90 में फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट होता है, और 90 में ये लिखा तो है इतनी जोर सर, से तुमने। इसको अंडरलाइन करो, कहाँ लिखा है? कहाँ तो सर, लिखो, नहीं लिखा ना तुमने। सर हाँ आपने हाँ बोलो। साइन के बाद क्या लिखा है? इसके बाद tan 225 के नीचे। sin 300। ओके। tan 225 कर लिया तुमने? यस सर। क्या आ रहा है आंसर बताओ? 1। क्या बात कर रही हो? चेक कर लो एक बार। ये पॉजिटिव हो गया, हाँ। फंक्शन चेंज नहीं होगा, वन आंसर है, सही है। ये भी पॉजिटिव है, ये cot 45 हो गया। cot 45 भी 1 होता था पहले, अब भी 1 है। हाँ, 370 तो निकाल ही नहीं सकते।
नहीं कम ही है, हम लोगों का तो आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। 360 कर लो ना, 360। 360। अच्छा तो 450 - 60। 450 - 60 करोगे। ये वैल्यूज कौन लिखेगा? लिखो ना। 330 था ना ये? तो साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो नेगेटिव आएगा। ऑल साइन 10 कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में। C4 कॉस। हम्म। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो 270 में फंक्शन चेंज होगा। पहले नेगेटिव। साइन 300, 300 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होता है? फिर तुम पॉजिटिव क्यों लिख रही हो? चेंज करो फंक्शन को। हाँ साइन को कॉस लिख दो। cos 30 नहीं, cos 30। कॉस साइन कन्वर्ट इनटू कॉस। साइन 300 हो गया सभी का। साइन 300 कर दो। दोनों दोनों मेथड से करो। कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में होता है। टैन कॉट में होता है, कॉट टैन में होता है। हम्म। और इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा तो दिस वुड बी साइन 60 ओनली, नेगेटिव साइन तूने ऑलरेडी लिख दिया है। 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव आएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। नंदिनी हो रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ जी सर। हाँ परफेक्ट आ गया ना समझ में तुम्हें अब? सबसे पहले डिसाइड करो एंगल एंड फंक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन, देन यू डिसाइड कि उसमें हो रहा है नहीं हो रहा है चेंज, बस। परफेक्ट। साइन 330 कौन कर रहा है? काव्या। आओ। अद्विका तुम नेक्स्ट करोगी। दिव्या हो गए सारे? हाँ हो गए। माइनस। कॉस 60 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, ठीक है 1/2 हो गया। अरे कहाँ से 4 मिनट है अभी? अद्विका जल्दी से आओ। कॉस 240 कर दो। हम्म। हम्म।
उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स में तुम्हें। हम्म टाइम 20 सेकंड दे रखा है, पीछे आंसर गलत है शायद, है ना? सही है, ठीक है। 240 कौन सा क्वाड है? क्वेश्चन 1 जो है ना इसका, वो कर लेना सारे पार्ट्स। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7 इज ऑन पेज 7। ठीक है। क्वांटिटी में फंक्शन चेंज नहीं होगा। cos 60 कितना होता है प्रेशर? cos 60, अच्छा ठीक है। अद्विका लिख दो ना, वैल्यू 1/2 cos 60। अरे 1/2 होता है, सबको पता है। कोई बात नहीं, गली के धोबी से पूछोगे ना, उसको ही पता होता है। फर्स्ट फक, हाँ। 2 से रुक जाओ अभी, थैंक यू मत बोलो। 30, तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज 240 सेकेंड क्वाड थर्ड है। साइन, गुड, ये भी वही आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन 1 पेज 7 था ना, सारे पार्ट कर लेना उसके। हाफ, ठीक है, हाफ वही है, चलो। सेम आंसर जो आएगा, जो तुम्हारी वैल्यू ये आ रही है वही तो आएगी। विच कोई सा मेथड यूज करो, ठीक है। सी यू ऑन। बाय सर, थैंक यू। अच्छा, सैटरडे क्लास नहीं है ना अब तो हाँ, वो उस दिन टेस्ट है, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। क्या आप मुझे असाइनमेंट भेज सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का? ऑल राइट। ट्रिगो का सेंड करना है ना? हम्म। ठीक है। थैंक यू। बाय।